Hello, investors and traders. Today we are going to look at the quarterly results of Mrs. Bector's Food Specialties Limited. So as you can see, your total income in crores is from 378 in the last June. It has gone to 444 crores, and in the March quarter it was 413 crores. So 378 against 444 crores. Profit before tax is around 47 crores, 47 and a half. मार्च क्वार्टर का 45.2 एंड लास्ट ईयर 46.7, तो ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 34.8 से 35 करोड़ हुआ है। तो मोरलेस स्टडी ग्रोथ है, लेकिन टॉप लाइन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब टॉप लाइन अगर बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट उतना ही का उतना ही, तो मार्जिन थोड़ा बहुत मार्जिन पे प्रेशर आया है। सो ईपीएस इज फ्रॉम 593 टू 603। So let us look Mrs. Bector Food Special कंपनी करती क्या है। सो दिस इज द ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम मिसेस बेक्टर्स। सो इसमें उन्होंने क्या दिया कि इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ कितना है, उसमें कितना इन्फ्लेशन कितना है, हाउ मच इज इन्फ्लेशन। 5.1% इन्फ्लेशन है जून का, रियल जीडीपी ग्रोथ इज 7.9। और ग्लोबल कंजम्पशन मार्केट कितना है, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी का कितना है एट 2013 और 23, 10 साल का ग्रोथ दिखा है। इंडिया का 10 साल में 1.1 से 2.1 हुआ है, वेरेज यूएस का 11.4 से 18.6 हुआ है 10 साल में। और यहाँ पे इंडिया कंजम्पशन ग्रोथ इन नॉमिनल टर्म्स कितना है, तो इंडिया का अभी आप देखोगे तो लास्ट 10 ईयर CAGR इज 7.2, तो विच इज मोर देन चाइना, यूएस, जर्मनी एटसेट्रा। तो ये बनाती क्या है ये कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड, लार्ज एंड डाइवर्स पोर्टफोलियो। देखते हैं, डोमेस्टिक बिस्किट्स बनाती है, लाइक डोमेस्टिक रेंज ऑफ कुकीज, क्रीम्स, डाइजेस्टिव, मारी एंड क्रैकर्स। देन बेकरी सेगमेंट है उनका, ब्रेड्स, बेकरी एंड गारमेंट। एक्सपोर्ट सेगमेंट है जहाँ पे क्रैकर्स, कुकीज और क्रीम बेचते हैं, और QSR में है, इन लोगों को सप्लाई करती है। सो मिसेस बेक्टर्स पर कैसे परफॉर्मेंस है देखते हैं। नेट रेवेन्यू लाइक 439 करोड़ था फॉर दिस क्वार्टर, अप्रैल मई जून। सो 17.4% YOY ग्रोथ हुआ है। एबिटा में 10.5% ग्रोथ हुआ है, 64 करोड़ का एबिटा है, और पैट 35.4 करोड़ का 1.7। तो ये आप देखोगे तो 17% सेल्स ग्रोथ अच्छा है, गुड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, तो मतलब टॉप लाइन इज ग्रोइंग, सो इट मेक्स सेंस to look at this company. But though EBITDA is grown at just 10.5%, but it's okay. Revenue from operations 17% growth हुआ है, from 374 last quarter, last year's YOY to 439। सो अच्छा है। बिस्किट सेगमेंट में 23% ग्रोथ है, बहुत बढ़िया ग्रोथ आई है। और बेकरी सेगमेंट में 14% का ग्रोथ है YOY टर्म्स में। बिस्किट सेगमेंट में 273 करोड़ का सेल्स था, तो 23% का ग्रोथ आया है। बिस्किट सेगमेंट हैज ग्रोन 53% कंपेयर टू क्वार्टर 1 23। तो बिस्किट सेगमेंट इज गोइंग टू बी द की ड्राइवर फॉर दिस कंपनी। बेकरी सेगमेंट में अराउंड 14% का ग्रोथ हुआ है। तो अभी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। 17.4% का रेवेन्यू ग्रोथ 439 करोड़ का हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट 210 करोड़ का है फ्रॉम 175। तो 20% का ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। उसके बाद 10.5% का एबिटा है, सो 57 करोड़ से 64 करोड़ बढ़ा है थोड़ा। एबिटा मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड 34.9, सो 1.7% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो इसमें ग्रोथ इन बिस्किट मार्केट कैसे है, तो बिस्किट मार्केट इन द 2025 FY 2000 एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है, अगले साल का ग्रोथ कितना है इन द मार्केट ग्रोथ ये है, लाइक ब्रांडेड बिस्किट्स एंड अदर्स। ओके, तो ब्रांडेड बिस्किट्स में 9% ओवर इट इज ग्रोइंग। पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन बिस्किट लो, वेरी लो है, इंडिया का 2.5 है, वेराज यूके, यूएसए, जापान, ये तो सब कंपैरिजन यूके और यूएसए से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज बिस्किट कंजम्पशन पर कैपिटा इंडिया का बहुत कम है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इंक्रीज होने में। इंडियन ब्रेड्स एंड बंस मार्केट देखोगे तो आप 76 बिलियन रुपीज का है, विच इज ग्रोइंग एट अराउंड 9%। चेन QSR मार्केट 23% से ग्रो कर रहा है। प्रीमियम सेगमेंट ग्रोइंग फास्टर, लाइक 15% का ग्रोथ है। डव बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट चेन सेगमेंट 23% है। तो अच्छा है, इन लोग का नॉर्थ में है, वेस्टर्न इंडिया में भी इन लोग का प्रेजेंस है। और these are the number of 70+ ओवरऑल नंबर ऑफ कंट्रीज केटर्ड, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट। तो ये सब्सिडरी है वहाँ पे, और ये सब उनके इंटरनेशनल ऑफरिंग्स है। तो दिस इज द ब्रांड बिल्डिंग के लिए उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं वो सब है।
तो कंटिन्यूस पोर्टफोलियो एनहेंसमेंट, न्यू लॉन्च ऑफ डबल डिलाइट बटर, सो ये बिस्किट्स क्रेमिका करके उनका ब्रांड है, क्रेमिका के ब्रांड पे इन लोग का बिस्किट्स, ब्रेड्स बिस्किट नए नए लॉन्च करते हैं इन लोग। नॉन स्टॉप क्रंची मसाला, तो ये सब चीज़ बिस्किट्स में ब्रिटानिया से बड़ा कंपटीशन है इनको। कंज्यूमर प्रमोशन देखो ये सब चीज़ है। तो ठीक है, ओवरऑल कंपनी इज गुड, वेल मैनेज्ड, promoters आर गुड एंड दे आर प्रीटी वेल एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस। तो ओवरऑल देखेंगे तो बिस्किट्स और बेकरी में मिसिस बेक्टर्स का सेल्स ग्रोथ अभी लास्ट क्वार्टर में अच्छा आया है। और from my assessment, I think this looks good company because it is quite professionally driven and they are focused on that particular segment. So to that extent, looks good. Of course, competition तो है, उसमें बहुत सारा competition है। तो कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज बिस्किट सेगमेंट में आप देखोगे तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज साल का देखोगे तो 2021 में 574 का अभी 991 हुआ है, और बेकरी में 259 करोड़ से 572 करोड़ से। तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा कंपनी है। इसमें कुछ ऐसा तोड़फोड़ ऐसा रिजल्ट नहीं है, बट दिस इज स्टेडी ग्रोथ आएगा इसमें। और इसमें ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है। इफ यू सी द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ मिसेस बेक्टर, यहाँ पे देखो मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज का मार्केट कैप 7,885 करोड़ का है, 25% आरओसी, आरओई 23%, बहुत बढ़िया है, एक्सट्रीमली गुड नंबर्स। ओके, करंट प्राइस आप देखोगे तो उसका 1340 है, और 1566 हाई था। अब ये चार्ट देखोगे, हम लोग चार्ट देखते हैं इसका कैसे है, बट गुड कंपनी, वेल मैनेज्ड, और ये पर्टिकुलर सेगमेंट में दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो अच्छा है। पी रेशो देखते हैं कैसा है। तो पी रेशो आप देखोगे तो इसका मीडियन पी 45.6 है, और अभी इनका जो पी चल रहा है जो है वो 56 का है। थोड़ा बहुत प्रीमियम है इसमें, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा कंपनी है। 55.9 का पी है, और यहाँ पे मीडियन इधर है आपका, तो मीडियन के वहाँ पे आपको दिस लुक्स गुड एट अराउंड 45.6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। इन केस अगर मार्केट क्रैश होता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके यू कैन लुक एट इट। तो कंपनी इज गुड, वेरी गुड, डिविडेंड पेइंग है, अच्छा है, एंड इट इज़ इन दैट निश सेगमेंट, तो इट विल डू वेरी वेल। आरओसी बहुत बढ़िया है, 25% आरओसी है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कैसा है। तो इसमें कौन कौन है, प्रोमोटर्स 51 है, 8.22 एफ आई एस, 20% डी आई एस है, पब्लिक इज अराउंड 19%। तो अच्छा है कंपनी, गुड कंपनी, और इट इज़ डूइंग वेरी वेल। बिस्किट्स और बेकरी सेगमेंट में अच्छा उन लोग का ग्रिप है, और अभी आगे जाके अच्छा ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन है। तो कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे दीज कंपनीज विल डू वेल, लाइक ब्रिटानिया एक्सेट्रा। तो अच्छा है कंपनी, गुड गुड कंपनी ऑन टू कीप ऑन रडार। तो आरओसी आरओई अच्छा है, तो और थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज हायर साइड, तो थोड़ा करेक्ट आएगा, करेक्शन होगा तो आई थिंक इट विल लुक प्रीटी गुड, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ले सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ गुड, गुड कंपनी। So I hope you like my video. If you like the video, kindly click on the like button and subscribe to the channel. Thank you.